दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, जरा दूरदर्शिता बताया था, अबिंदुकता बताया था, वर्णांधता बताया था और मोतियाबिंद बताया था, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे के टॉपिक के, यानी प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने भाग होते हैं प्रिज्म में, उसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और किसी पदार्थ के प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र देखेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। न्यूमेरिकल तो वैसे हम प्लेलिस्ट बनाएंगे इस लेसन के न्यूमेरिकल का, जितने भी आंकिक प्रश्न होंगे आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में हम प्रिज्म देखेंगे क्या होता है, प्रिज्म में कितने भाग होते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो आया है ये प्रिज्म, क्या शब्द आया है, प्रिज्म। प्रिज्म कहते किसे हैं ये आपको जानना बेहद जरूरी है। तो किसे कहते हैं प्रिज्म, तो समझिए ध्यान से। कुछ नहीं होता है प्रिज्म में, कुछ नहीं होता। क्या होता है, समांगी एवं पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, समांगी एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी दो झुके हुए समतल तलों से घिरा होता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अभी जब मैं चित्र से आपको समझाऊंगा तो आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। चित्र, ये चित्र नहीं, मैं लेकर आऊँगा आप सभी लोग के सामने कि प्रिज्म कैसे होता है, कैसा होता है प्रिज्म, कैसे दो समतल आकृति जो समतल तल हैं वो कैसे झुके होते हैं किसी कोण पर। ये सारा कुछ मैं अभी आप सभी लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ। तो क्या बताया मैंने कि किसी समांगी एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी दो झुके हुए समतल से घिरा होता है प्रिज्म कहलाता है। अब कैसे घिरा होता है हम आप सभी लोग को दिखाते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये आकृति आपको दिख रही होगी, ये आकृति। अब यहां पर देखिए, एक समतल ये हो गया, ठीक बेटा, एक समतल ये हो गया। अब इसी प्रकार एक समतल ये हो गया, ठीक बेटा। अब दो समतल क्या है, किसी कोण पर दो समतल झुके हुए हैं और ये कैसे होंगे, समांगी एवं पारदर्शी होंगे। ये तो खैर कागज का बना हुआ है, लेकिन जो आपका प्रिज्म होगा वो कांच का बना होगा। समांगी एवं पारदर्शी यानी इस तरफ से आप उस तरफ देख सकते हैं। तो दो समतल पृष्ठों से किसी कोण पर झुके हुए घिरी आकृति को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। यानी अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी समांगी एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म की आकृति ऐसे होती है जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको। प्रिज्म में क्या होता है, तीन समतल और दो त्रिभुजाकार आकृति होते हैं, तल होते हैं। ये देखिए तीन समतल, एक समतल इस तरफ, देखिए एक समतल इस तरफ और एक समतल इस तरफ और एक समतल नीचे इस तरफ, ठीक बेटा। तीन समतल हो गए। अब दो त्रिभुजाकार, यहां पर देखिए एक त्रिभुजाकार ये हो गया, एक त्रिभुजाकार ये हो गया और एक त्रिभुजाकार ये हो गया, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से प्रिज्म बना होता है, यानी तीन समतल और दो त्रिभुजाकार आकृति से घिरा होता है क्या, प्रिज्म, ठीक बेटा, बना होता है। अगर हम प्रिज्म की परिभाषा कहें लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहां पर देखिए प्रिज्म की डिफिनीशन मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगी, मैं लिख दे रहा हूं किसी समांगी एवं पारदर्शी। समांगी यानी क्या हो जाएगा, इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं। किसी समांगी एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग, माध्यम का वह भाग जो क्या होता है, किसी कोण पर, भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है, ठीक बेटा। ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका प्रिज्म का डिफिनीशन। क्या डिफिनीशन है, किसी समांगी एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है
प्रिज्म कहलाता है। अभी मैंने आपको चित्र दिखाया, ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं प्रिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आकृति है ये समतल पृष्ठ है, ये त्रिभुजाकार। इस जो त्रिभुजाकार पृष्ठ है इसे हम क्या कहते हैं, तो प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। ये जो त्रिभुजाकार भाग है, यही त्रिभुजाकार आप भाग यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, इस प्रकार से ये बना हुआ है, इस प्रकार से ये बना हुआ है। ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं आप, यही मैंने यहाँ पर बड़े आकृति में बना दिया है, ठीक बेटा। अब इसी से आपको समझना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये प्रकाश की किरण है, क्या हो रही है, आपतित हो रही है। क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक बेटा। और फिर इस तरफ से भी आपतित हो सकती है, इस तरफ से भी आपतित हो सकती है। तो जिन तल पर क्या होता है, प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। तो यानी यहाँ पर ये क्या है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक बेटा। इसके बाद पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, आपतित किरण। क्यू आर क्या है, तो क्यू आर जो है वो अपवर्तित किरण। आर एस क्या है, निर्गत किरण, ठीक बेटा। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ समझना नहीं है, केवल क्या क्या करना है ये देखिए। आप कह सकते हैं कि इसमें ए बी सी क्या है, त्रिभुज का मुख्य परिच्छेद है। कोई पूछे कि ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो है वो त्रिभुज का मुख्य परिच्छेद है। इसके बाद जो पी क्यू क्या है, तो ये आपतित किरण है। क्यू आर क्या है, तो ये अपवर्तित किरण है। आर एस क्या है, निर्गत किरण है। डेल्टा एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण है। अब यहाँ पर देखिए, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर समझिए। अगर आपसे कोई पूछता है अपवर्तक कोण, क्या अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, तो यहाँ पर देखिए, अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण। या आप कह सकते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण। तो ये जो कोण हो जाएगा, ये अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे, ठीक बेटा। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, ठीक बेटा। और ये क्या है, अल्पतम विचलन कोण, ठीक बेटा। अब यहाँ पर देखिए, आप आगे समझिए क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया, आपतित किरण बताया, निर्गत किरण बताया और अपवर्तित किरण बताया, अपवर्तक कोण भी बता दिया। एबीसी क्या है, त्रिभुज का मुख्य परिच्छेद है प्रिज्म का। अब आगे हम बात करते हैं, प्रिज्म की डिफिनीशन भी मैंने बता दिया। आगे हम बात करते हैं क्या, तो आगे बात करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं है। प्रिज्म हो सकता है पूछ ले, तो उसकी डिफिनीशन मैंने लिखा दिया। अब आपसे पूछ सकता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, या ये भी नहीं हो सकता है पूछे, आपसे केवल एक न्यूमेरिकल पूछ ले। तो सबसे पहले मैं अपवर्तन समझा देता हूँ कैसे होता है, उसके बाद आपको मैं फार्मूला लगाकर फार्मूला बता देता हूँ कि कैसे पूछता है फार्मूला, कैसे न्यूमेरिकल पूछता है, सारा कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं हेडिंग कर रहा हूँ, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक बेटा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, प्रकाश की किरणें मैंने डाला, किस पर डाला, तो अपवर्तक पृष्ठ पर। अब अपवर्तक पृष्ठ पर डाला तो प्रकाश की किरणें गई, और ये जब क्या है, वायु माध्यम से जब कांच में जाएंगी तो ये अभिलंब से क्या होंगी, अभिलंब की ओर झुकेंगी। तो इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई। अब यहाँ से जब ये बाहर निकलेंगी तो ये इसको क्या होना चाहिए, अभिलंब से दूर हटेंगी, तो अभिलंब से दूर हट गई, ठीक बेटा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए आपको लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी या ए बी सी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। श्वेत प्रकाश की किरणें पी क्यू प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर, या बी यहाँ कर दीजिए, सी उस तरफ कर दीजिए, बी इस तरफ कर दीजिए, सी उस तरफ कर दीजिए। तो अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है तथा बिंदु आर से, बिंदु क्यू से आर की दिशा में निर्गत हो जाती, अपवर्तित हो जाती है। फिर किरण क्यू आर दूसरे अपवर्तक पृष्ठ एसी पर आपतित किरण की तरह व्यवहार करते हैं या आपतित होती है तथा आर से यस दिशा में निर्गत हो जाती है, ठीक बेटा। ये लिखना है आपको। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि आपतित किरण पी क्यू को आगे की ओर बढ़ाने पर, निर्गत किरण आर एस को पीछे की ओर बढ़ाने पर, ये एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं, ये एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं, जहां पर बना कोण अल्पतम विचलन कोण कहलाता है या विचलन कोण कहलाता है। डेल्टा करिए, डेल्टा एम नहीं, यहाँ डेल्टा का रहेगा, ठीक बेटा। विचलन कोण बनता है। अब ये क्या हो गया, विचलन कोण। अब अगर हम और आगे बात करें तो क्या होगा,
इतना पहले लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, या त्रिभुज ना लिखिए, लिखिए ए बी सी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, मुख्य परिच्छेद है। श्वेत प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश की किरणें पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती हैं, ए बी पर आपतित होती है। ठीक बेटा, फिर क्या होंगी, तथा क्यू आर दिशा में, क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती हैं, अपवर्तित होकर एसी के, एसी अपवर्तक पृष्ठ के, एसी अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु आर पर, बिंदु आर पर आपतित होती हैं, आपतित होती है। ठीक बेटा, क्या है, यहाँ से तो निकली, फिर अपवर्तित होकर एसी के अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु आर पर आपतित हो गई। ठीक बेटा, और उसके बाद फिर क्या होती है, फिर पुनः अपवर्तन के पश्चात, पुनः अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात आर एस दिशा में, आर एस दिशा में निर्गत हो जाती हैं, निर्गत हो जाती है। ठीक बेटा, ये क्या हुई, आपतित हुई, फिर अपवर्तित होकर फिर क्या हो गई, आर एस दिशा में निर्गत हो गई। अब क्या लिखना है, आपतित किरण पी क्यू को आगे की ओर बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण आर एस को पीछे की ओर बढ़ाने पर। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि आपतित किरण, आपतित किरण पी क्यू को आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण, निर्गत किरण आर एस को, आर एस को, आर एस को पीछे की ओर बढ़ाने पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर, बढ़ाने पर ये एक दूसरे को, ये एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं, डी पर काटते हैं, जहां पर, जहां पर क्या बनता है, विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये हो गया क्या, इसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है कि त्रिभुज एबीसी क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, और उसके बाद जो श्वेत प्रकाश की किरणें पी क्यू है वो अपवर्तक पृष्ठ एसी पर, एबी पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती हैं। क्यू आर क्या होता है, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ एसी पर आपतित होता है तथा आर एस दिशा में निर्गत हो जाता है। फिर क्या करेंगे, तो फिर आपतित किरण पी क्यू को आगे की ओर बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण आर एस को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। अब जब बिंदु डी पर काटते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बना कोण यानी विचलन कोण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विचलन कोण प्राप्त होता है। और कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा समझने के लिए आप जब 12th में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा वहाँ पर। तो ये हो गया। इसके बाद अब इसके बाद ये जो विचलन कोण बना वो तो आप सभी लोग जान गए। क्या जान गए कि आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर क्या प्राप्त होता है, एक कोण प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तो उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम क्या करें, बढ़ाएं यानी आपतन कोण को बढ़ाएं तो क्या होगा, ये
घटेगा धीरे धीरे, एक समय ऐसा आएगा ये पुनः बढ़ने लगेगा। तो जिस न्यूनतम मान पर ये पुनः बढ़ने लगेगा उसी मान को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो चलिए उसे भी हम आपसे लोग को बता देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपतन कोण है। क्या है ये, आपतन कोण। अब इसके मान को जब हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो जब इसके मान को बढ़ाएंगे तो विचलन कोण जो है वो क्या होगा, पहले तो कम होगा, क्या होगा, कम होगा। फिर एक विशेष न्यूनतम मान पर क्या होगा, एक विशेष न्यूनतम मान पर ये फिर से बढ़ने लगेगा। और जब फिर से बढ़ने लगेगा तो जिस विशेष न्यूनतम मान पर ये फिर से बढ़ने लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम कहेंगे क्या, तो उसी को कहेंगे अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसे हम लिख देते हैं। सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, रेज करते हैं, उसके बाद आप सभी लोगों को लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं, तो अल्पतम विचलन कोण की डिफिनीशन। ये कई बार पूछा भी जाता है, अल्पतम विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं, ठीक बेटा। तो अल्पतम विचलन कोण आप सभी लोग हेडिंग कर लीजिए सबसे पहले। तो हेडिंग कर दीजिए विचलन कोण, विचलन अल्पतम विचलन कोण। क्या, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण। क्या होता है अल्पतम विचलन कोण, अभी मैंने बताया कि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान घटेगा। एक विशेष आपतन कोण पर अल्पतम विचलन कोण जो है वो न्यूनतम मान प्राप्त करने के पश्चात पुनः क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस न्यूनतम विचलन कोण को हम क्या कहेंगे, यानी जो ये सबसे कम विचलन कोण है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण को कहेंगे, ठीक बेटा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान, कोण का मान बढ़ाने पर, बढ़ाने पर विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान पहले घटता है, घटता है। एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर क्या होता है, ये जो है ये न्यूनतम मान प्राप्त करके, क्या, न्यूनतम मान प्राप्त करके पुनः बढ़ने लगता है। एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण, विचलन कोण न्यूनतम मान प्राप्त करके पुनः बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक बेटा। इस न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक बेटा। और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक बेटा। डेल्टा एम से इसे प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें कि किसी भी प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण ए हो और विचलन अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो, तो उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, क्योंकि ये फार्मूला जो है बहुत पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इसे सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम उसे भी बता देते हैं, ठीक बेटा। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। रेज करने के बाद आपको बताएंगे कि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अगर अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो उसके लिए आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, ठीक बेटा। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आप सभी लोग को, क्या बता दे रहा हूँ, देखिए। माना या यदि लिखिए, यदि किसी प्रिज्म कोण ए हो तथा
विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा यम हो, तो क्या हो जाएगा? तो समझिए, अगर अल्पतम विचलन कोण डेल्टा यम हो तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन a प्लस डेल्टा यम बटे 2 और बटे में क्या हो जाएगा? साइन a बटे 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका क्या? तो ये हो गया आपका फार्मूला किसके लिए? तो किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात करने का फार्मूला। अगर हम बात करें यहाँ a प्लस डेल्टा यम बटे 2 क्या है? तो i इक्वल टू a प्लस डेल्टा यम बटे 2। ठीक बेटा, और r इक्वल टू a बाई 2। तो अगर आपसे कहता है कि अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण ज्ञात कीजिए या अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला लगाकर आप ज्ञात, यानी प्रिज्म कोण अगर आपको दिया गया है और कह रहा है आपसे अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रिज्म कोण और विचलन कोण दिया गया है, अल्पतम विचलन कोण, आपसे कह रहा है आपतन कोण ज्ञात कीजिए, तो ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।